नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीक्षा श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे कि जब स्पेशल नीड बच्चों को जब हम सेंटर्स पे नहीं ले जा पाते हैं एक्सरसाइज के लिए, तो हम घर में ही कैसे होम रिसोर्सेज को यूज़ करके उनको एक्टिविटीज़ करा सकते हैं जो उनके लिए हेल्पफुल हो, उनको एंगेज रख सके, उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर सके और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम किस अकॉर्डिंगली उनकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो घर पे ही दे सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम किचन में यूज़ करते हैं और जिनको हम थेरेपी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज दिस इज ये नींबू से जो हम रस निकालते हैं, ये रस निकालने वाला है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे क्ले लिया है, लेकिन आप यहाँ पे अगर आपके पास क्ले अवेलेबल नहीं है तो आप गुथा हुआ आटा भी ले सकते हो। थोड़ा सा हार्ड होगा, बहुत हार्ड नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू कि आपका बच्चा कितना रेजिस्टेंस ले पाता है। इस एक्सरसाइज का फायदा ये है कि हम इसमें जो है वो बाइलेटरल कोऑर्डिनेशन की हमें जरूरत पड़ती है। एक हाथ से हम होल्ड करते हैं और दूसरे हाथ से हम प्रेस करते हैं, तो ये हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी करता है, प्लस बाइलेटरल कोऑर्डिनेशन के लिए भी काम करता है। सामने से अब प्रेस करना जोर से, और कस के दबाओ, और कच के यहाँ पे रख के, अच्छा यहाँ पे रख के प्रेस करिए। एक हाथ से होल्ड करिए नीचे, हाँ, दूसरे हाथ से प्रेस करिए, शाबाश। और प्रेस करो, और प्रेस करो, और प्रेस करो, और प्रेस। सी, ये छोटा बच्चा है, लेकिन बड़े बच्चे जिनकी स्ट्रेंथ अच्छी है ये और अच्छे से कर सकते हैं। दोनों हाथों से प्रेस करना है और इस तरीके से हमें अपने हैंड्स को यूज करना है। तो ये आप दोनों हैंड इसमें यूज करोगे और प्लस जो है वो ताकत से जब हम दबाते हैं तो इसमें जो है वो आपकी हैंड की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी होती है। सेकेंड थिंग, बहुत सारे किचन्स में आपने देखा होगा कि हमारे पास टोंग होता है। मेरे पास ये वाला है, अदरवाइज बहुत तरीके के टोंग्स आते हैं जिसमें ये प्रॉपर ग्रिप भी होती है, जिसको इजीली पकड़ा जा सकता है, जिससे मोमोज निकालते हैं या फिर स्टीम वाली चीज़ें निकालते हैं। इनको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ दिए लिए हैं, अदरवाइज आप छोटी कटोरियाँ और ये भी ले सकते हो, जिससे कि इसमें हमें क्या करना है कि इसको जो है इस तरीके से पकड़ के, जैसे हम इस टोंग को यूज़ करते हैं, सेम चीज़ हमें बच्चों को देनी है यूज़ करने के लिए, सो दैट कि वो अपने हैंड के मसल्स को प्रॉपरली यूज़ करना सीखें कि किस तरीके से उन्हें अपनी इन हैंड मैनिपुलेशन को जो है वो और स्ट्रॉन्ग करना है। देखते हैं सानवी से कर पाती हैं कि नहीं। खोलो फिंगर से, देन होल्ड, हाँ, दबाओ, उठाओ। ये बच्चा अभी इस चीज़ के लिए छोटा है क्योंकि मसल्स जो है वो अकॉर्डिंग टू एज जो है वो डेवलप करती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ये 5 to 7 ईयर्स बच्चे जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं इसको करने के लिए। शी इज 3 years old। चलो आप दोनों हैंड से कर लो, ऐसे करके पकड़ लो आप, ठीक है, ऐसे करके ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, होल्ड, होल्ड करो, हाँ, अब यहाँ रख दो। इस तरीके से हम बाइलेटरल हैंड जो है, दोनों हैंड्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, तो बाइलेटरल हैंड की एक्सरसाइज हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इजीली अवेलेबल होती हैं ये क्लोथ पिन्स, जो कपड़े सुखाने के काम में आती हैं। ये भी अलग अलग स्ट्रेंथ की होती हैं, कोई टाइट होती है, कोई लूज होती है। इनको भी हम जो है वो एक्सरसाइज के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें शोल्डर की रेंज इंप्रूव करनी है, सपोज कोई स्पेशल किड है जिसकी शोल्डर की रेंज जो है वो प्रॉपर नहीं है और फिंगर की स्ट्रेंथ भी कम है, तो हम इसे उसकी हाइट के अकॉर्डिंग भी देंगे, सो दैट कि वो अपने हैंड को प्रॉपर यूज़ कर पाए ऊपर तक उठाने के लिए और फिर जो है वो इसे लगा पाए। तो शोल्डर रेंज भी इंप्रूव होगी और स्मॉल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी होती है। टंग इसमें लगाना, सी लाइक दिस। सेकेंड, वेरी गुड। ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन को भी इस तरीके से इंप्रूव करेगा जब आप एक टारगेट के साथ ऐसे कराते हैं। नेक्स्ट हमारे घर में जो सबके पास अवेलेबल होती हैं, दैट इज कॉइन्स। कॉइन्स जो है वो इन हैंड मैनिपुलेशन के लिए बहुत अच्छे एक्सरसाइजेस हैं। बड़े बच्चों को देना है, छोटे बच्चों को नहीं देना है, क्योंकि वो मुंह में भी ले सकते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी तो सिर्फ ये है कि आप इसे जो है वो एक एक कॉइन को हैंड में सिर्फ उठाने के लिए आप दे सकते हो। ये जो है वो इन हैंड मैनिपुलेशन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि एक एक फिंगर को, इसमें वो थंब और इंडेक्स फिंगर को यूज़ करेगा, इसकी पल्प को यूज़ करेगा, सो दैट कि इसको उठाने के लिए, एंड देन जो है वो फिस्ट में इकट्ठा करते चले जाएंगे। सन भी करके दिखाना बेटा, 1 1 करके उठाओ, और उठाओ, 2 3, गुड। देन नेक्स्ट जो है कॉइन्स के साथ हम और कर सकते हैं। आप गुल्लक सबके घरों में होते हैं,
अगर गुल्लक नहीं है तो हम किसी बॉक्स में भी जो है वो इतना होल करके और उसमें डलवा सकते हैं। सानवी इसमें डालना है। ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे जो है वो बच्चों का कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है। अब सारे इकट्ठा करके रख देंगे। नेक्स्ट हम आते हैं फाइन मोटर एक्सरसाइजेस जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये तो बहुत कॉमन एक्सरसाइजेज है, सेंटर्स में भी होती है और आप इसे घर पे भी इजीली कर सकते हैं। हमारे यहाँ राजमे, छोले, चने, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनको हम जो है वो फाइन मोटर एक्सरसाइज के लिए यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को हम इसे दो तरीके से करा सकते हैं। एक तो सिर्फ हम उठा के कहीं रखवा सकते हैं, दूसरा जो है वो विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स इंप्रूव कराने के लिए हम इन्हें अलग अलग करने के लिए दे सकते हैं। सपोज कि जो बीज है वो अलग रखने हैं, छोले जो हैं वो अलग रखने हैं और जो गोल मटर जैसा दिख रहा है वो अलग रखना है। तो बच्चों का शेप एंड साइज भी इम्प्रूव होता है, विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स भी जो है वो इम्प्रूव होती है। सामने इसको अलग अलग करना है बेटा। ये जो छोले हैं उसको अलग रखो, बीच वाले में हम सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। गोल जो मटर दिख रही है गोल गोल वो यहाँ रखनी है। ये थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि ये सेम कलर में है। आप अलग अलग कलर्स में भी दे सकते हो, जैसे आपने राजमा दे दिया, छोला दे दिया और आपने मटर दे दी, तो अलग अलग कलर्स में है तो बच्चों को ईजी पड़ेगा करने के लिए। तो इस तरीके के एक्सरसाइजेस हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो बच्चे थोड़े हाइपर होते हैं, जिन्हें सेंसरी इश्यूज होता है, उनके लिए घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इजी चीज़ होती है हम स्मेल के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर में किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्मेल के लिए यूज़ करते हैं। सपोज लौंग हो गई, अजवाइन हो गई, हींग हो गई, इनको हम जो है वो सेंसरी डेवलपमेंट के लिए, सेंसरी प्रोसेसिंग डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। सपोज हम लौंग ले सकते हैं अलग अलग, उसमें अजवाइन ले सकते हैं अलग अलग कटोरी में, हींग ले सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग डिब्बियाँ भी आप छोटी छोटी बना सकते हो और उसे बच्चों को स्मेल करने के लिए दे सकते हो। ये बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगेगा और जिनको थोड़ा सेंसरी इशूज़ है उनके लिए भी ये बेटर होती है। और उसके बाद आप जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं आप उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए भी दे सकते हो कि ये किस चीज़ की स्मेल है, ये किस चीज़ की स्मेल है, तो वो अलग अलग जो है वो इन चीज़ों को पहचानेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हाइपर बच्चे हैं थोड़ा सा, तो उनकी सेंसरी प्रोसेसिंग को हम और कैसे घर की चीज़ों को यूज़ करके हम उसको नॉर्मल कर सकते हैं और बेटर सेंसरी डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें एक एक्सरसाइज होती है जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज ऑब्स्टिकल कोर्स। उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम जो है कोई भी एक्टिविटी, कोई भी टास्क ले लें। सपोज मैंने यहाँ पे लिया है ग्लास में चम्मच डालने के लिए, तो उसमें लेकिन हम क्या करते हैं बीच में ऑब्स्टिकल्स रखते हैं सो दैट कि बच्चा जो है वो ब्रेन को अपने चैनलाइज कर पाए कि किस तरीके से उसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट तरीके से अपने बॉडी को चेंज करना है, पोजिशंस को चेंज करना है एंड देन अपने टास्क को कंप्लीट करना है। ये मैंने स्पून यहाँ पे रख दिए हैं। सानवी इधर आना, इधर आइए आप। इधर आना, ठीक है। यहाँ से एक स्पून उठाना है, एक स्पून उठाना है, इसको क्रॉस करना है, ये क्रॉस करो, क्रॉस करके इधर आ जाओ, क्रॉस करो, क्रॉस, पैर उठा के, पैर उठा के, पैर उठाओ, इसको ऐसे, शाबाश, इसके ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ना है, जंप, गुड, इसके ऊपर चढ़ना है, जंप, हाँ डाला, डाल दो, वापस उतरो नीचे, चढ़ो इसके ऊपर, गुड। बच्चे को गाइड करने के बाद आप जब उसे समझ में आ जाए तो फिर से कर सकते हो और इस चीज़ को आप चेंज भी कर सकते हो, इसे पैटर्न भी चेंज कर सकते हो। ये स्ट्रेट है, अगर स्पेस ज़्यादा है तो आप गोल भी दे सकते हो, कर्व में भी दे सकते हो, एस शेप में भी दे सकते हो। देन बच्चों को अलग अलग चीज़ें, जैसे मैंने स्टूल्स रखे हैं, आप कुछ और भी चीज़ें रख सकते हो, पिलो रख सकते हो या कोई और ऑब्स्टिकल, बीच में आप एक कोई बैलेंस वाली चीज़ भी रख सकते हो। बीन बैग अगर आपके पास है तो बीन बैग आप यूज़ कर सकते हो। इन चीज़ों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं ऑब्स्टिकल कोर्स के लिए। देन हम बात करते हैं अगर प्रोप्रायोसेप्शन की प्रॉब्लम है, लाइक बच्चे जो हैं, जो बच्चे ज़्यादा जंप करते हैं, ज़्यादा जो है वो गोल गोल घूमते हैं, या पुशिंग पुलिंग की बहुत आदत है, बच्चों को धक्का मारने की बहुत आदत है, उनके लिए हैवी वेटेड एक्टिविटीज़ या पुशिंग पुलिंग की एक्टिविटीज़ हम जो है वो सजेस्ट करते हैं। घर में आप कैसे कर सकते हैं, सपोज आपके पास ये बॉटल्स बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं जिनमें हम पानी भर लें, जो बच्चा जितनी ले पाता है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, देन हम उसे जो है ये पुलिंग की एक्टिविटी करा सकते हैं। आप दोनों आना,
इसमें आप कोई चीज बांध भी सकते हो, थ्रेड भी बांध सकते हो, सो दैट कि उसको इजी पड़े होल्ड करना, इसे खींच के ले जाना वहां तक। ये बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए रहता है। आप इसमें थ्रेड भी बांध सकते हो सो दैट कि वो पुल करे, और उसको वेटेड बना सकते हो और ज्यादा, जैसे 2 लीटर की बोतल है तो आप 2 लीटर की भर दोगे, फिर आप उसमें थ्रेड यूज कर सकते हो। थर्ड एक्टिविटी इज टनल एक्टिविटीज। हमारे घर में इस तरीके के फर्नीचर्स होते हैं, चेयर्स होती हैं, जिनको बच्चे आपने देखा होगा बदमाशी के लिए भी यूज करते हैं कि वो उसके नीचे से निकल रहे हैं और डांट खाते हैं। पर जो है इन चीजों को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं बच्चों को एंगेज रखने के लिए, और उनकी सेंसरी डेवलपमेंट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। सपोज जैसे ये मेरे पास टेबल है, इसको मैं टनल की तरह यूज कर सकती हूँ। सानवी इसके अंदर से निकल के उधर उस तरफ जाना बेटा। इस तरीके के जो भी फर्नीचर्स आपके यहाँ, सपोज चेयर है या फिर कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें जो है बच्चा आराम से उस चीज को कर सके, टनल वाली एक्टिविटी, तो आप वो करा सकते हो। लेकिन हमें ध्यान रखना है, सुपरविजन में कराना है, ताकि बच्चे जो है इससे कोई शार्प ऑब्जेक्ट से उन्हें लग नहीं जाए, या वो अपने आप को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सके, तो उसका हमें ध्यान भी। एक और एक्टिविटी हम यूज कर सकते हैं जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए है। इस तरीके की जाली जो है वो सबके घरों में होती है, जिसको हम यूज करते हैं, या आप फ्रूट की बास्केट यूज कर सकते हो जो जाली वाली होती है, और इसमें हमें एक थ्रेड चाहिए अकॉर्डिंग टू द होल ऑफ द जाली, कि जैसी भी जाली का होल है उतना मोटा होना चाहिए कि इजिली ये उसमें जा पाए। हमें सिंपल ये करना है कि हमें इस तरफ से ये चीज डालनी है और इधर से जो है वो निकालनी है। ये अटेंशन को इम्प्रूव करता है, कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है वो इससे बेटर होता है। थोड़ी डिफिकल्ट भी हो सकती है, पर अगर होल बड़ा है तो ये इजी एक्टिविटी है। इस तरीके से आप कोई डिजाइन भी बना सकते हो अगर बच्चे की स्किल ज्यादा अच्छी है, और अगर नहीं है तो सिर्फ आप जो है वो डालने और निकालने के लिए आप दे सकते हो ये एक्टिविटी, कि थ्रेड डालना है और थ्रेड निकालना है, रखना है। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।